नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनके बारे में आपको बता दें, यूनिवेस्ट से तरुण सत्संगी जी हैं, एंजल वन से प्रथमेश माल्या हैं, पृथ्वी पिनमार से मनोज जैन है और साथ ही AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम करेंगे गोल्ड मार्केट को लेकर, क्योंकि गोल्ड ने आज भी नया हाई बनाया है। 71,696 नया रिकॉर्ड है घरेलू बाजार का। और हमने कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स को 3196 $3,196 तक भी पहुंचते हुए देखा, यानी 3200 के बेहद करीब भी हमने कॉमेक्स पर भी गोल्ड फ्यूचर्स को जाते अब देख लिया है। अब कितनी तेजी है, रेसिप्रोकल टैरिफ का गोल्ड मार्केट पर क्या असर होगा? हालांकि उस टैरिफ से गोल्ड को बाहर रखा गया है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ट्रेड वॉर को लेकर, ग्रोथ को लेकर, महंगाई बढ़ने को लेकर, और साथ ही US फेड का उसके बाद उनका रुख क्या होगा, इन सब के असर पर बातचीत करते हैं। नितिन जी, आप बताइए सबसे पहले, इस ट्रेड वॉर का गोल्ड मार्केट से क्या कनेक्शन है, कितना असर होगा, और गोल्ड मार्केट को आगे आप कहां तक जाते देख रहे हैं इतनी तेजी के बाद? अब धन्यवाद विश्वमोहन जी। सबसे पहले तो मैं रिवाइज करना चाहूंगा, मैं अपनी बात को दोबारा कहना चाहूंगा कि जो आपका प्लेटफॉर्म है ये बड़ा ही पवित्र प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो भी टारगेट्स दिए जाते हैं वो अचीव जरूर होते हैं। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर नवंबर में हमने 6 महीने के लिए टारगेट दिया था, जिस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो 82-83 था, और हमने कहा था कि जिस तरह से टैरिफ वॉर चलेंगे उसमें ये 94-95 तक के टारगेट्स लेके चल रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे, और आज ये 94-95 हो गया है। यानी सिल्वर जो है वो गोल्ड के मुकाबले करीब 12-15% कम हो गई है, या हम ये कहें गोल्ड सस्ती हो गई है। अब आगे चलते हुए टैरिफ वॉर पे अगर मैं गोल्ड के इम्पैक्ट की बात करूं तो मुझे लगता है कि जितना कुछ होना था वो हो चुका है। टैरिफ हमने $2600 से जो गोल्ड में तेजी बनती देखी थी, उसमें एक प्रमुख कारण था कि ये एंटीसिपेट किया जा रहा था कि 10% का जो है वो टैरिफ गोल्ड पे भी लग सकता है, और यही कारण था। हमने देखा था लंदन के स्पॉट गोल्ड मार्केट से जो गोल्ड है वो शिफ्ट हुआ था US कॉमेक्स के वॉल्ट्स में। और अगर आज आप शॉर्ट पोजीशन वर्सेस कॉमेक्स वॉल्ट गोल्ड स्टोरेज का रेशियो अगर आप देखते हैं तो वो रेशियो आज लगभग 60-70% के आसपास है, जो कि पहले 25% हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब स्पॉट के सामने फ्यूचर्स जो है उसका एक बैकवर्डेशन शुरू होगा, और अगर ये बैकवर्डेशन शुरू होता है तो गोल्ड में आने वाले समय में हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं। और टेक्निकली भी अगर विश्वमोहन जी मैं बात करूं तो जो गोल्ड का चार्ट है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ से लेके $3200 तक जिसकी जितनी हिम्मत है इसको शॉर्ट करिए, और ये आपको मई और जून के महीने तक $2900 के आसपास दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल साफ, क्लियर, स्पष्ट ये गोल्ड के चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है विश्वमोहन जी। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखें, अगर नितिन जी को फॉलो करते हैं तो ये $3200 के आसपास से लग रहा है कि वहाँ पर मुनाफा वसूली बढ़ेगी, और वहाँ से $300 की गिरावट दिख सकती है यहाँ से 1 से 2 महीने में, यानी मई जून के महीने में वो गिरावट आ सकती है। नितिन जी, अगर डीप करेक्शन की आप बात कर रहे हैं घरेलू बाजार में, उसे अगर कन्वर्ट करें, रुपए को कांस्टेंट मान के चले, कितनी गिरावट की संभावना आपको लग रही है घरेलू बाजार में? घरेलू बाजार की अगर मैं बात करूं, और जैसा कि आपने कहा कि रुपी को अगर हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 81,000 या 82,000 तक हमें MCX के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि विश्वमन जी, एक आर्बिट्रेज का ट्रेड जो है वो अभी हमें काफी कुछ हद तक देखने को मिलेगा, जहां पे जो ट्रेडर्स हैं या फंड्स हैं वो MCX को लॉन्ग करके कॉमेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। तो MCX जो है वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के सामने थोड़ा पैरिटी या प्रीमियम पे आ सकता है। तो मुझे लगता है 82,000 तक के लेवल्स जो हैं, अगर रुपी कांस्टेंट रहता है, रुपी आज के लेवल पे ही रहता है, तो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल नितिन जी आपसे होगा चांदी पे। चांदी में आज काफी गिरावट है, 2000 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। चांदी नीचे में कहां तक टूट सकती है सर? देखिए, सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर को एज अ इंडस्ट्रियल मेटल भी लिया जाता है, और युआन के साथ उसका काफी एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मतलब युआन जब भी वीक होता है तो उसके सामने चांदी भी जो है वो काफी वीक होती है, बीइंग चाइना एज अ बिग इंपोर्टर ऑफ सिल्वर। मुझे लगता है कि सिल्वर में हम नीचे में 92 से लेके 93,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। वहां पे सिल्वर अगर आती है तो हमें जरूर पोजिशनल सिल्वर को लॉन्ग करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है तो इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड भले ही आज टैरिफ वॉर की वजह से हमें नीचे दिख रही है, पर आने वाले 3 महीने से 6 महीने में हम वापस इंडस्ट्रियल मेटल और सिल्वर की जो डिमांड है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर रेशियो अगर 96 to 98 आता है तो वहां पे हम रिवर्स पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ द 2025 जो होगा
उसमें ये रेशियो में वापस 83 to 85 देखने को मिलेगा। विश्वमोहन जी। ओके, तो यहाँ पर भी एक मुनाफा वसूली की संभावना आपको दिख रही है। शुक्रिया सर नितिन जी, आपने वक्त दिया। धन्यवाद। और गोल्ड सिल्वर पे और रेसिप्रोकल टैरिफ पर आपका क्या आउटलुक है, उसका क्या असर होगा बाजार में, और सोने चांदी में कब तक एक मुनाफा वसूली दिख सकती है, इस पर आपने अपनी राय रखी। चलिए हमारे बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। तरुण जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर गोल्ड में किस तरह की गोल्ड की चाल यहाँ से आगे रहेगी? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन गुड जी। मॉर्निंग सर। दिसंबर मंथ में हमने देखा था गोल्ड काफी साइडवेज था। ये माना जा रहा था कि इस बार का जो ट्रम्प का टेन्योर होगा वो एक्चुअली लीस्ट अग्रेसिव होगा इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। ऐसा हुआ नहीं। फेब में उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया फेब 1 को। देन एल्यूमिनियम स्टील पे मार्च 12 को लगाया, ऑटोमोबाइल एंड इसके पार्ट्स पर लगाया 26 मार्च पर। साइमल्टेनियसली मार्केट में रिस्क था कि अप्रैल 2 को मल्टीपल ट्रेड पार्टनर्स के अगेंस्ट में वो टैरिफ लगा सकते हैं। और जो ओवरनाइट टैरिफ लगाए वो काफी अग्रेसिव लगाए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड के प्राइसेस काफी अच्छे रैली किए और ओवरनाइट भी रिकॉर्ड हाई बनाया गोल्ड स्पॉट ने 3167 का। बट हमें ऐसा लगता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन के चलते गोल्ड के अंदर काफी अच्छा रैली आया है और आज ऑलरेडी उससे काफी प्राइस टूट चुके हैं। प्रॉब्ली 3100 का स्पॉट में सपोर्ट होगा। अगर उसके नीचे प्राइस जाएंगे तो हो सकता है कि फर्दर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्राइस नीचे देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि क्योंकि ओवरऑल जो आउटलुक है पॉजिटिव है गोल्ड का, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो हाई पर है और जिस तरीके से अभी लगाया है इकोनॉमिक आउटलुक काफी ग्लूमी नजर आता है। वी में सी रिसेशनरी टेम्पररी फियर और टेम्पररी रिसेशन इन द सम ऑफ द कंट्रीज। सो अल्टीमेटली दीज विल हैव अ पॉजिटिव रिपरकशन ऑन द गोल्ड प्राइसेस। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्राइस करेक्ट करने के बाद में एक अच्छे लेवल आए वहां पर बाय करें। अभी रिकॉर्ड हाई पर है, ऑलरेडी जो स्मार्ट मनी है वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेगा। तो अल्टीमेटली वेट करना चाहिए करेक्शन टू गेट्स ओवर एंड आफ्टरवर्ड्स एक्चुअली वंस अगेन हम इसमें बाय कर सकते हैं और इसमें फिर से रैली देखने को मिलेगी। आउटलुक बहुत अच्छा लगता है अगले क्वार्टर के लिए भी। ओके, आप बताइए मनोज जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड सिल्वर पे आज? हालांकि चांदी काफी टूटी हुई है, इन दोनों में क्या राय देंगे आज सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल नमस्कार यहाँ पे जिस चीज का इंतजार था, स्पेशली अगर हम रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो वो अनाउंसमेंट हो चुका है और हमने देखा है कि सोने ने कल यहाँ पे रिकॉर्ड हाईज जो इंटरनेशनल मार्केट में किए थे। अब यहाँ पे बाकी जो दूसरे देशों का क्या रुख रहता है, वो किस तरह से रिटेलिएट करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो हमारा मानना है कि अभी अनसर्टेनिटी जो है वो बनी रहेगी जब तक ये जो डेट है 9 अप्रैल जब ये इम्प्लीमेंट होगा तब तक एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और हमारा मानना है कि यहाँ पे उसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो है वो सोने और चांदी में भी बरकरार रहेगी। अगर आज मैं इंट्राडे के लिए बात करूं तो एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है सोने में देखने को मिल सकता है 90,400 ऑन द लोअर साइड और 91,400 ऑन द हायर साइड। ये 1,000 रुपए की रेंज रह सकती है। तो डिप्स अगर मिलता है 90,700 के आसपास तो इंट्राडे में बाय करके चलना चाहिए 91,400 के लक्ष्य के लिए। जहां तक चांदी का सवाल है तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल में हमने प्रेशर देखा है उसका असर एक चांदी पर देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो 96,600 से 96,500 के रेंज में एक बार रुकना चाहिए। तो चांदी में जिनको बाय करना है उनको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। वर्तमान लेवल से और अगर 1,000-1,200 रुपए की गिरावट आती है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा फेवरेबल रहेगा। कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ का असर है ये थोड़ा जो है हम कह सकते हैं कि सेटल होता हुआ नजर आएगा अगले 3 से 4 दिन। तो 3-4 दिनों में स्थिति और ज़्यादा साफ हो जाएगी, उसके बाद आप नया ट्रेड कर ले। और लंबी अवधि के निवेशक है तो यहाँ पर गिरावट का वेट कर सकते हैं। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है सोने चांदी पर? टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये दोनों काउंटर आपको? गोल्ड में मुझे भी 91,100 200 यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिख रहा है और नीचे में अराउंड 90,600। तो ये 400 से 500 रुपीज के रेंज में आपको गोल्ड दिखेगा। जितना भी टैरिफ्स और रेसिप्रोकल टैरिफ्स के न्यूज है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है और यहाँ पे और जगह पॉजिटिव मोमेंटम के लिए नहीं बची है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ऊपरी भाव से करेक्शन रह सकता है। बट फिलहाल गोल्ड में ट्रेड आज के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से बेटर अपॉर्चुनिटी सिल्वर में है। सिल्वर अच्छा करेक्शन हुआ है और ये करेक्शन और गहरा सकती है मेरे ख्याल से 97,000 तक। तो मेरे ख्याल से इसको हर उछाले में बेचना चाहिए। मई वायदा की बात कर रहा हूँ, 98,380 के करीब इसको बेचे, 98,780 का स्टॉप लगाए और नीचे में टारगेट 97,380 के लिए रखे।
तो ये तो गोल्ड सिल्वर की बात होगा। 2.5% की गिरावट दिख रही है। मनोज जी, और गिर सकता है क्या क्रूड यहाँ से? यहाँ पे क्रूड में जो गिरावट देखने को मिली है वो मेनली टैरिफ की वजह से ही है, लेकिन यूएस ने यहाँ पे कच्चे तेल को भी टैरिफ से जो है दूर रखा है, वहाँ पे टैरिफ लगाया नहीं है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपेक की तरफ से उत्पादन कटौती की बात कही गई है। आज ओपेक की मीटिंग भी है, तो उसके आउटकम्स यहाँ पे आने रहेंगे। और डॉलर में यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है, तो उसके चलते निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं दिन के सत्र में। 5,940-50 के आसपास अगर कच्चा तेल मिलता है तो एक बार यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है 5,880 का, ऊपर में 6080, ये लक्ष्य यहाँ पे रखा जा सकता है। ओके, आपकी राय प्रथमेश जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में? ऐसे वॉलेटाइल माहौल में क्या ऑप्शंस में मौके दिख रहे हैं आपको? फिलहाल ऑप्शंस में मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वोलेटिलिटी में 6000 का जो भाव है वो मेक और ब्रेक सिचुएशन है क्रूड के लिए, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है 200 से 250 रुपये और घटने की उम्मीद है। तो ये वोलेटिलिटी में बेचे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 6130 का, और नीचे में टारगेट 5800 5850 के करीब इसको स्क्वायर ऑफ कर ले। ओके, आपको कितनी गिरावट यहाँ से और लग रही है तरुण जी क्रूड में? वेल, ओवरऑल आउटलुक देखा जाए तो साइडवेज है $66 से $72 के बीच में। बट जिस तरीके से कल अग्रेसिव टैरिफ लगाए हैं स्पेशली चाइना के ऊपर 54%, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है चाइना। कहीं अगर वहां पे रिसेशनरी या ग्रोथ स्लो डाउन होता है तो ऑयल की डिमांड कम हो सकती है, जिसके चलते प्राइसेस ने आज करेक्शन दिया है। हमें लगता है कि इस न्यूज के चलते शॉर्ट टर्म में माफ कीजिएगा, इस न्यूज के चलते हमको लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर 150 से 200 पॉइंट्स का करेक्शन डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब बात नेचुरल गैस की करते हैं। नेचुरल गैस पर भी आज दबाव भी दिख रहा है, सवा पर कमजोर है 343 के आसपास। आपके पास कोई ट्रेड है क्या प्रथमेश जी एनजी में? एनजी में पुट ऑप्शन बाय करे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का, या जो स्ट्राइक प्राइस 345 के करीब है, 345 का बाय करे। 15 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा आपको ये। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 25 रुपए के लिए रखिए। ओके, मनोज जी, आपकी राय नेचुरल गैस पर? बिल्कुल यहाँ पे प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो 355 के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो नेचुरल गैस तोड़ नहीं पा रहा है, और बार बार वो लेवल से हम एक रिवर्सल जो है आते हुए देख रहे हैं। तो जो 355 की पुट ऑप्शन है उसको बाय कर सकते हैं 10 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6 रुपए का रखना चाहिए, और 20 रुपए तक के लक्ष्य वहां देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। आज कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों 1-1% के आसपास टूटे हुए हैं। तरुण जी, आप बताइए मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है आज? मैंने लास्ट वीक भी शो में बोला था कि कॉपर के प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मूव कर चुके हैं। फियर था कि 25% ड्यूटी यूएस इंपोर्ट पर लग सकता है, जिसके चलते हमने देखा कि यूएस जो टिपिकली 9 लाख मेट्रिक टन्स का इंपोर्ट करता है, तो एन रूट और इंपोर्ट टोटल मिला के हमने देखा वो ऑलरेडी 5 लाख टन्स का हो चुका है, जिसकी वजह से जो एक्स यूएस है वहां का सप्लाई टाइट हुआ है। एंड ये फिनोमेना विल कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। बट ओवरऑल देखा जाए कि इन्वेंट्री का ट्रांसफर हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो उससे मेरे को लगता है ग्लोबल जो सप्लाई है वो कहीं चेंज नहीं होगी। और यही कारण है कि 920 से आज की डेट में कॉपर 880 का प्राइस है। अब चाइना पर जिस तरह से टैरिफ लगाया है, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉपर अलॉन्ग विद यूएस, एंड दोनों मिला के 70% ग्लोबल कॉपर की डिमांड को अकाउंट्स करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सेटबैक है, एंड कॉपर के अंदर शॉर्ट टर्म में फर्दर करेक्शन आ सकता है, प्रॉब्ली 30 से 40 रुपीज का फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। चलिए, तो ये बात हो गई मेटल्स की आपकी तरफ से। आप बता दीजिए मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे गिरावट आपको ज्यादा दिख रही है? कुछ रिकवरी अब वापस से लौट आएगी? बिल्कुल यहाँ पे प्रेशर कॉपर में थोड़ा रह सकता है, क्योंकि हम देख रहे थे फिजिकल मार्केट के जो प्रीमियम्स है वो भी काफी हाई हुए थे टैरिफ के चलते, और अब वो यहाँ पे ग्रेजुअली जो है कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। और हमने देखा है कि $10,000 के ऊपर कॉपर की कीमतें एलएमई पर सस्टेन होती हुई भी नजर नहीं आई है। तो अब यहाँ पे कीमतें कहीं ना कहीं फिर से एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल 9,400 $9,350 की तरफ आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा प्रेशर रह सकता है, 870 के आसपास एक बार कॉपर अप्रैल वायदा आ सकता है। बेहतर होगा कि आज यहाँ पे दूर रहे, क्योंकि जिस तरह से इम्पैक्ट है तो थोड़ा शाम के सत्र में और बिकवाली जो है वो देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा प्रेशर अभी ओवरऑल बेस मेटल पैक में बना रह सकता है। प्रथमेश जी, आप कॉपर में क्या करना पसंद करेंगे, खरीदारी या बिकवाली?
पिक वाली की सलाह रहेगी मेरे ख्याल से नीचे 870 तक ये काउंटर जो है गिर सकता है। 886 के करीब इसको बेचे। एप्रिल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। 890 का स्टॉप लगाइए। टारगेट नीचे में 876 और ये गहरा सकती है 870 तक। तो मेरे ख्याल से इसको उछाल में बेचना चाहिए। ओके, तो उछाल में बेचने की सलाह आपकी तरफ से भी, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। चलिए एग्री मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले हल्दी पे एक राय ले लेते हैं। मनोज जी, हल्दी में अब क्या राय बन रही है इतनी तेजी के बाद? हालांकि आज दायरे में है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी या यहाँ मुनाफा वसूली बढ़ सकती है? यहाँ पे मेरा मानना है कि हमने एक अच्छी रैली देखी है। 11,000 से 15,000 तक की जो बढ़त है यहाँ पे देखने को मिली है, और 4,000 पॉइंट की बहुत ही शॉर्ट टर्म में रैली आती हुई नजर आई है। तो बेहतर होगा कि एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूल करें और थोड़ा करेक्शन का वेट करें फ्रेश बाइंग के लिए। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अभी ये यहाँ पे जो ट्रेड है फेवरेबल नहीं दिखता है, तो लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, लॉन्ग पोजीशन में मुनाफा वसूलने की सलाह यहाँ पर हल्दी में है। जीरा और धनिया, इन दोनों में मनोज जी? जीरा और धनिया यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर लगता है, क्योंकि जीरे में हमने देखा है कि जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 22,770 का काफी समय से, वो कल निकलता हुआ नजर आया था और एक वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो जीरा अप्रैल वायदा में अगर थोड़ा डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए 22,900 से 950 के रेंज में। 22,700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, 23,550 के लक्ष्य रहेंगे। वहीं धनिया में भी एक अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ नजर आया है, तो यहाँ भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय की सलाह रहेगी 7920 पर। स्टॉप लॉस 7830 का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 8080 के रखें। ओके, तो ये राय आपको धनिया और जीरा, ये दोनों खरीदारी की राय है। हालांकि हल्दी आज भी तेज है, 15,125 के ऊपर पहुंच चुका है। आपका व्यू हल्दी पे, जीरा और धनिया, इन तीनों मसालों पर क्या है तरुण जी? आई थिंक शॉर्ट टर्म में टर्मरिक में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि हमने वन साइडेड रैली देखा है 11 से 15,000 का। बट हमें ऐसा लगता है आउटलुक अच्छा है, प्रॉब्ली 18,000 से 20,000 आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी। धनिया 500 रुपए की रेंज में जा चुका है। और क्यूमिन सीड की बात करते हैं तो हमने अच्छा खासा रैली सेटअप होते हुए देखा है। दैट विल कंटिन्यू इन द शॉर्ट टर्म एंड प्रॉब्ली प्राइसेस विल ट्राई टू फेच 25,000 इन द ऑनगोइंग रैली। तो ये मसालों की बात होगी। ग्वार पे एक नज़र ले लेते हैं। ग्वार सीड, ग्वारगम, दोनों में मामूली तेजी है। 10,450 के आसपास ग्वारगम है, ग्वार सीड है 5,400 के करीब। मनोज जी, क्या राय है ग्वार सीड ग्वारगम में? दायरे में ही दिखता है। कल एक हमने मुंह जरूर आते हुए देखा था निचले स्तरों से, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ रैली। तो एक दायरा बना रह सकता है ग्वार सीड में। मेरा मानना है कि 5,300 से 5,480 का एक रेंज है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 10,225 से 10,700 का जो रेंज है वो बना रह सकता है। तो ग्वार सीड ग्वारगम ये राय है। कैस्टर पे मनोज जी क्या कहेंगे? कैस्टर, क्या यहाँ से कुछ रिकवरी की उम्मीद है? एक्सपोर्ट को तो इस बार कम रहने की संभावना जताई गई है, 6,260 के आसपास है। कुछ तेजी लग रही है कैस्टर में? साइडवेज ही लगता है। अभी यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं है तेजी के लिहाज से, तो मेरा मानना है कि साइडवेज ही रहेगा काउंटर। और जो रेंज है वो 6,180 से 6,350 की यहाँ पे बनी रह सकती है। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी और तरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद हम